तो सवाल कुछ इस तरह है कि सबसे मुश्किल इस वक्त पर है क्या? क्या सबसे मुश्किल इस वक्त पर अपनों के साथ अपने घर में रहना है, या सबसे मुश्किल चाह कर भी अपने घर ना आ पाना है? ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब हम खुद ढूंढ सकते हैं। तो ये कहानी है छुटकी की। तो छुटकी कुछ नहीं कर रही थी, काफ़ी आराम से सुबह उठकर अपना बर्तन वर्तन धो रही थी, क्योंकि स्कूलों की छुट्टी है और सब कुछ ऐसा चल रहा है। तो क्या हुआ एकदम से कि उसके बाबा की आवाज़ आई, उसके बाबा जिन्हें सांस की दिक्कत थी। तो छुटकी जल्दी से भागती हुई गई, उसने देखा और थोड़ा सा उनका ऑक्सीजन बढ़ा दिया। ऑक्सीजन मतलब आर्टिफिशियल ऑक्सीजन पर उसके बाबा रहते थे, तो जल्दी से दिया, थोड़ा पंप वम्प दिया। एंड लेकिन उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ठीक नहीं हुई उससे भी। तो उसे लगा कि अब मैं क्या कर सकती हूँ। वो जल्दी से कहा कि बाबा बाबा उठो। तो बाबा होश में ही नहीं थे, तो उठते कैसे। तो वो जल्दी से भागती हुई गई और इधर उधर देखा तो ना कहीं ई रिक्शा, ना उसके घर में कोई स्कूटर था, और स्कूटर होता भी तो चला नहीं सकती थी, गाड़ी होती तो भी चला नहीं सकती, क्योंकि वो तो छुटकी थी, वो तो छोटी थी। तो उसने इधर उधर नजरें घुमाई तो अब्दुल भैया बैठे थे। उसने कहा अब्दुल भैया सुनिए, बाबा की तबीयत खराब हो रही है, जल्दी चलिए ना अंदर। अब्दुल भैया ने ना देखा आओ ना ताओ, वो जल्दी से भागते हुए गए, कहते हैं क्या हुआ तुम्हारे पापा को। तो देखा तो वहां पर उनकी सांस उखड़ रही थी। उन लोगों ने कहा अब क्या कर सकते हैं। जल्दी से अब्दुल भैया ने उन्हें गोद में उठाया उसके पापा को, और वो भागते हुए जाने लग गए। भागते जाते जाते उन्होंने बाहर जैसे ही घर से निकले तो उन्होंने देखा हम लेकर कैसे जाएंगे, क्योंकि अब्दुल भैया के पास ना ही तो कोई व्हीकल था और ना ही तो कोई उम्मीद की मिल सकता था, क्योंकि इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है और कहीं पर एक रिक्शा तक नहीं चल रहा। उन्होंने क्या किया, आसपास का देखा और अब्दुल भैया के पापा का ठेला पड़ा था, उन्होंने जल्दी से वो ठेला उठाया और उस पर छुटकी के पापा को रख दिया। अब छुटकी अपने छोटे छोटे हाथों से धक्का लगाने लग गई। धक्का लगाते लगाते वो लोग पहुंचे तो वहां पर पुलिस खड़ी थी बैरिकेड के साथ। उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो भाई, कहाँ लेकर जा रहे हो। तो उन्होंने कहा हमारे पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, प्लीज हमें जाने दीजिए, हमें जल्दी जाने दीजिए। तो भाई पुलिस वाला बहुत अच्छा था, उसने देखा कि दिक्कत बहुत ज्यादा थी, वो भी साथ करते हुए भागते हुए चला गया। हॉस्पिटल जाकर रुके तो हॉस्पिटल के गेट पर फिर रुक गए। तो उन्होंने कहा क्या कर रहे हो, कहीं इन्हें कोरोना तो नहीं, कहीं इन्हें ये तो नहीं, वो तो नहीं। तो अब छुटकी ने जल्दी से कहा इन्हें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सिर्फ सांस की दिक्कत है, मेरे बाबा सही हो सकते हैं, बस आप अंदर तो जाने दीजिए। तब भी छुटकी की बात पे उन्होंने एतबार नहीं किया। वो लेकर आए बुलेट जैसा थर्मोमीटर और उनके पापा के सर पे लगाया, तो पता चला बुखार तो नहीं है। फिर छुटकी के लगाया तो छुटकी ने कहा अरे बाबा मैं आऊंगी ना वापस, तो चेक कर लेना मेरा बुखार नहीं है, मुझे कोई कोरोना वोरोना। तो उन्होंने लगाया, फिर भी छुटकी के भी बुखार नहीं था, पुलिस वाले के भी बुखार नहीं था और अब्दुल भैया के भी बुखार नहीं था। तो उन्हें एंट्री तो मिल गई। अब वो भागते जल्दी से पहुंचे तो डॉक्टर ने देखा, कहते हैं अरे शांत रहिए, क्योंकि छुटकी हड़बड़ाहट में बोली जा रही थी जल्दी से मेरे बाबा को सही कर दो, बाबा को ना ये दिक्कत है, बाबा को ना वो दिक्कत है। तो क्या हुआ कि डॉक्टर ने कहा शांत, हम देख रहे हैं ना। उन्होंने देखा तो उन्हें समझ आया कि दिक्कत काफी बढ़ चुकी थी। तो उन्होंने कहा सुनो, बाबा की तुम्हारे ना बहुत ज्यादा हालत खराब है, तो इन्हें आईसीयू में डालना होगा। तो उसने कहा डाल दीजिए, पैसे की आप चिंता नहीं करिए, मैंने गुल्लक में बहुत संभाल के रखे हैं, बाबा ने मुझे बताया है कि उन्होंने ना कई लोगों को दिया हुआ था उधार में, तो मैं उनसे उधार में ले लूंगी, तो आईसीयू का तो खर्चा निकल जाएगा ना। तो उन्होंने कहा वो सब तो ठीक है। तो बीच में अब्दुल बोल पड़ा कि आप पैसे की दिक्कत नहीं सोचिएगा, मेरे पास भी कुछ चंद पैसे हैं, तो आप बस इलाज शुरू कर दीजिए। तो डॉक्टर्स ने पता है क्या कहा, डॉक्टर्स ने कहा कि वो तो ठीक है कि इन्हें आईसीयू में डालना है, लेकिन हमारे पास सिर्फ 8 वेंटिलेटर हैं और 8 पेशेंट ऑलरेडी उन वेंटिलेटर्स पर हैं। तो ऐसा करिए कि आप अपने बाबा को किसी और अस्पताल में ले जाइए। छुटकी थोड़ा सा समझ नहीं पाई बात को, तो कहती है कि मतलब क्या। तो उन्होंने कहा वेंटिलेटर, सांस इन्हें चाहिए, क्योंकि बहुत क्रिटिकल हैं तुम्हारे बाबा, तो किसी और अस्पताल में ले जाओ। तो उसने कहा इतने बड़े अस्पताल में सिर्फ 8 वेंटिलेटर, ऐसा थोड़ी होता है, ये वो बोलने लग गई। तो डॉक्टर ने कहा कि ये सब आप हमें क्यों बता रहे हो, ये जब आपसे कोई वोट मांगने आता है तब बताओ उसे कि 8 वेंटिलेटर इतने बड़े अस्पताल में काम नहीं करते जहां पर इतनी आबादी हो।
तो छुटकी को कुछ समझ नहीं आया। छुटकी ने कहा क्या बकवास कर रहे हो। तो छुटकी के एकदम से दिमाग में आया कि अब तो दूसरे अस्पताल में लेकर जाना मतलब उसके उसके बाबा शायद नहीं रहेंगे। तो उसने कहा अब्दुल भैया जल्दी से चलो, मैं लेकर चलती हूँ आपको। तो उन्होंने कहा कहाँ? अब कहाँ सोचेगी छुटकी लेकर जाने को। छुटकी ने फिर से उन्हें जल्दी से रेडी पर डलवाया और छुटकी भागते 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 अपने उसी मंदिर पर पहुंची जहां पर वो हमेशा अपने पापा के लिए दुआ मांगने जाती थी कि मेरे पापा को सही कर दो, बाकी तो मैं कुछ नहीं चाहती ना भगवान। पर इस वक्त भगवान छुट्टी पर थे, मंदिर बंद थे और छुटकी मंदिर के बाहर थक कर बैठ गई। और उसने अब्दुल भैया को देखा कि आपका मंदिर खुला होगा क्या? तो अब्दुल भैया ने कहा कोशिश कर लेते हैं, एक बार चल के देखते हैं, क्योंकि वो उसे निराश नहीं करना चाहते थे। फिर उन्होंने उसे रेडी पर डाला, उसके बाबा को, और बाबा मुस्कुराते रहे। वो देखकर हैरान थे कि वो बच्ची कितनी समझदार और कितने नासमझ लोग थे। फिर उन्होंने उन्हें रेडी पर डाला और वो मस्जिद की तरफ बढ़े। पर इस वक्त अल्लाह भी जो थे वो भी छुट्टी पर थे। तो फिर क्या हुआ ना, छुटकी को कुछ समझ नहीं आया। फिर उसने ध्यान लगाया, उसे समझ आया कि अब्बा हमेशा बोला करते थे, बाबा हमेशा बोला करते थे कि भगवान हर जगह होता है, उसे जहां याद कर लो। तो बस वो मंदिर और मस्जिद के बीच की जगह पर अपने बाबा को लेकर बैठ गई कि दोनों ताकतें शायद उसके बाबा को बचा लें। पर इस वक्त सिर्फ वेंटिलेटर की जरूरत थी, ये बात छुटकी नहीं समझ पाई। और इस लॉकडाउन के समय पर एक और ताला लग गया, जिसमें जान चली गई छुटकी के बाबा की। छुटकी के बाबा ने आखिरी सांस ली मुस्कुराते हुए, और बस उनकी जिंदगी का वो लॉकडाउन खत्म हो गया जिसने उन्हें उस ऑक्सीजन की तार से बांधा हुआ था। तब छुटकी ने निराश होकर बस इतना सा बोला कि काश लड़ाई जो है वो वेंटिलेटर्स के लिए होती, मंदिर या मस्जिद के लिए नहीं, तो शायद आज उसके बाबा बच जाते।